हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारा कोर्स जो लेवल अप है। ठीक है, तो ये डीएस के अंदर हमारा बेटा सेकेंड लेवल का कोर्स है। तो इसके अंदर 50 क्लासेस हैं और हम इसको क्लासरूम मोड में भी सेल करते हैं और लाइव जूम वीडियोस में भी सेल करते हैं। बहुत सून ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो क्लासरूम और लाइव में इसकी कॉस्ट है 20 के, रिकॉर्डेड में इसकी कॉस्ट क्या होगी वो अभी हमें डिसाइड करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये कंटेंट क्या है इस कोर्स का। तो इस कोर्स के अंदर शुरुआत में रिकर्शन से स्टार्ट करेगा। ये लेवल आप मुझे लिख देना चाहिए। ये रिकर्शन से स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये डीपी में जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ्स में जाएगा, रिकर्शन डीपी ग्राफ्स के बाद ये ट्रीज़ में जाएगा, ट्रीज़ के बाद यह जाएगा स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट, हैश मैप एंड हीप। उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव में चला जाएगा, जिसका मतलब है रेंज क्वेरीज, नंबर थ्योरी, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अलावा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रिकर्शन के अंदर हम इसके अंदर जैसे कि 6-7 क्लास मोस्ट लाइकली रखेंगे। 7 अगर क्लासेस हमने रखी इसके अंदर, तो इससे पहले जो कोर्स था फाउंडेशन, जिसको डीएसए फाउंडेशन हम बुलाते थे, डीएसए बुलाते थे, उसके अंदर भी रिकर्शन की 5 क्लासेस थी। तो इसके अंदर पहली क्लास के अंदर ही, पहली 1 या 2 क्लास के अंदर वो सारी 5 क्लासें रिवाइज कराई जाएंगी और उनका बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे और फिर इसका अपना कंटेंट स्टार्ट होगा रिकर्शन का। ठीक है, 5 या 6 क्लासेस का जो इसका अपना कंटेंट होगा। डीपी के अंदर भी 6 क्लासेस अगर मैंने असाइन करी हैं, तो एक क्लास के अंदर फाउंडेशन, जो इससे पिछला कोर्स था डीएसए फाउंडेशन, उसका डीपी की 5 क्लासें रिवाइज कराई जाएंगी। उसके असाइनमेंट के रूप में उसे क्वेश्चन दे देंगे और फिर इसका अपना यूनिक कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी डीपी सर्टेनली उससे हायर लेवल होगी। इसमें डीपी विद बिट मास्किंग आपको कराएंगे। ठीक है, डीपी में कट पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बोलते हैं कट पॉइंट, कैटलान नंबर वाली स्ट्रैटेजी इसमें हम कराएंगे। तो इसमें डीपी के कठिन सवाल हैं, 50 सवाल हैं कठिन हैं, उनसे जो फाउंडेशन में थे उसमें आसान 50 सवाल थे। फिर ग्राफ के अंदर इसके अंदर 6-7 क्लासेस रहेंगी। वही एजम्पशन दोबारा से होगा कि फाउंडेशन का ग्राफ एक क्लास में रिवाइज करा के 5 क्लासों में आपको नया ग्राफ कराया जाएगा। इसमें ग्राफ में आप कोसराजू एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ब्रिज, आर्टिकुलेशन पॉइंट, इस तरह के सारे एल्गोरिथम करोगे। नेटवर्क फ्लो भी करोगे, जिसका मतलब वो फोर्ड फुलकेरसन, एडमंड कार्प, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव वाले ग्राफ को बहुत अच्छे से टच करेगा। डीपी भी कॉम्पिटिटिव वाली है। रिकर्शन तो हम समझते हैं कि हर एक चीज़ की बेसिक्स होता है। क्रॉसवर्ड, सुडोकू टाइप के सवाल आपको लिखने आने चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छे से सिखाए जाएंगे। ट्रीज अगेन 6-7 क्लासेस, 6-7 क्लासेस वी वुड डू देयर। ठीक है, तो पुराना ट्री रिवाइज करा के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्री के क्वेश्चंस हैं लीड कोड पे, गीक्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव कोड शेफ से नहीं ला रहे हैं, लीड कोड गीक्स से क्वेश्चन लाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट गीक्स ट्री से क्वेश्चन वो यहीं करा दिए जाएंगे आपको। स्टैक एंड क्यूज के अंदर 3 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली, लिंक लिस्ट में 3 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली। अब जब उसमें हम आपको स्टैक लिखवाएंगे नहीं, आपसे क्यू की क्लास लिखवाएंगे नहीं। अज्यूम करते हैं कि स्टैक क्यू की लिखनी आती है आपको, और जो बैलेंस ब्रैकेट्स होता है, डुप्लीकेट ब्रैकेट होता है, अज्यूम करें कि वो आते हैं, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे पहली क्लास में डिस्कस करके दे देंगे। फिर स्टैक एंड क्यू के कठिन सवाल यहाँ करने की हमारे प्रयास रहेगी और सेम वुड गो फॉर लिंक लिस्ट। हैश मैप हीप के लिए हम 5 क्लास रखेंगे। इसके अंदर हम आपको एक ही क्लास के अंदर हैश मैप बनाना, हीप बनाना सिखा देंगे, जिसमें फाउंडेशन की डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं। तो फाउंडेशन वाला जल्दी से कराकर फिर 5 क्लास के अक्रॉस क्वेश्चन हम इसके लाएंगे, लीड कोड, गीक्स वगैरह वाले टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कोड शेफ, कोड फोर्सेस टाइप के क्वेश्चन हैश मैप हीप में नहीं कराएंगे। यहां हम कोड शेफ, कोड फोर्सेस टाइप की तैयारी आपसे करवाएंगे। रेंज क्वेरी के अंदर सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, मोज एल्गोरिथम, हेवी लाइट डिकम्पोजिशन, सेंट्रॉइड डिकम्पोजिशन, LCA, तो ये सब हम आपको रेंज क्वेरीज के अंदर कराएंगे। तो पूरी 5 क्लास डेडिकेटेड करेंगे हम रेंज क्वेरीज को। नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर टोशेंट, तो उस तरह के हम सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे जो भी नंबर थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे। कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के अंदर कन्वेक्स हल के एल्गोरिथम्स, जार्विस, ग्राहम स्कैन, क्विक हल और लाइन स्वीप एल्गोरिथम, उस तरह की कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री हम यहाँ करेंगे। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में ट्राई करेंगे KMP, मैनकर्स। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव सीख कर रहा है उसको ये सब समझ में आएगा। तो
उस तरह का ऐसा कंटेंट है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर के डायमेंशनल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, उस तरह की चीज़ें आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो 3 क्लास फॉर दिस, 3 क्लास फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 2 फॉर दिस। तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दीज आर 15 क्लासेस एंड दीज आर 35 क्लासेस। ठीक है, हाँ, दीज आर 35 क्लासेस। सो दिस मेक्स योर लेवल अप। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाउंडेशन? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फाउंडेशन? डीएसए फाउंडेशन से ये अलग कैसे है? मेरा डीएसए फाउंडेशन के अंदर मेरा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। कोई मुझसे पूछता है कि डीएसए फाउंडेशन में मुझे कुछ पहले से आना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं। लेवल अप में आपको कुछ पहले से आना चाहिए। हाँ जी, आपको कम से कम 200 घंटे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपने 200 घंटे अपने हाथ से कोड लिखा है तो आप लेवल अप के कैंडिडेट हैं, वरना आप लेवल अप के कैंडिडेट नहीं हैं। अगर आप, अब अगला क्वेश्चन, क्या मेरे पास +1 +2 के अंदर C++ थी, क्या मैं डायरेक्टली डेवलप कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको पहले डीएसए फाउंडेशन करना चाहिए, उसके बाद आप लेवल अप के कैंडिडेट बन सकेंगे। ठीक है, अनलेस यू आर एक्सेप्शनली ब्राइट। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू प्रेप? तो मैं इसमें अच्छे से बताऊं बेटा, इंटरव्यू प्रेप ना, इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन बैंक। हम आपको 600 क्वेश्चन लीड कोड टाइप पे करा देंगे, जिससे कि इट्स अ नंबर्स गेम। उसमें वॉल्यूम पर फोकस है। उसमें क्लास में बैठा के कोडिंग एक्यूमेंट नहीं बढ़ा रहे, आपका कोडिंग करना नहीं सिखा रहे, उसमें आपको क्वेश्चन की अप्रोच बता रहे हैं। 12 या 15 सवाल पर क्लास आपको कोडिंग की अप्रोच बता दी, आपने घर जाके सबमिट कर लिया। दैट इज अ मोर होमवर्क ड्रिवन कोर्स, कि आप एक लिस्ट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको करा कराया सवाल आ जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी सिलेक्ट होने की। दैट इज व्हाट इंटरव्यू प्रेप इज। व्हाट इज लेवल अप? लेवल अप इज आपका कोडिंग एक्यूमेंट बढ़ाना, कि आप खुद से लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ सॉल्व करने लायक बन सके, आपकी हैंड होल्डिंग ना करनी पड़े। लेवल अप इज नॉट स्पून फीडिंग। इंटरव्यू प्रेप इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं अपने ही एक कोर्स को हल्का बता रहा हूं, अपने ही दूसरे कोर्स के सामने हल्का नहीं, उसकी डिफरेंस बता रहा हूं। कुछ लोगों के लिए ये रेलेवेंट होगा कि उसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस करनी है, कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि उनको कोडिंग एक्यूमेंट बढ़ाना है, कि मैं नए सवाल तोड़ने की कुव्वत जनरेट कर सकूं। ये चीज लेवल अप में ज्यादा सिखाई जाएगी। मैं पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ये चीज इंटरव्यू प्रेप में ज्यादा कराई जाएगी। तो इंटरव्यू प्रेप इज मोर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, लेवल अप इज मोर कोडिंग एक्यूमेंट जनरेटिंग, कि आप खुद लीड कोड सॉल्व करने लायक बन सके। दैट इज व्हाट लेवल अप इज। मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर, जिसके अभी इमिनेंट इंटरव्यू नहीं है और उससे फाउंडेशन आता है, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से रिलेवेंट है लेवल अप करना, ताकि वो उसके बाद कोड शेफ सॉल्व करें, कोड फोर्सेस सॉल्व करें, लीड कोड सॉल्व करें, अपना कोडिंग एक्यूमेंट जो बढ़ाया हुआ कोडिंग एक्यूमेंट है उसको आजमाएं अलग अलग लिस्टों के ऊपर, और खुद को टेस्ट करें और अपना कैपेबिलिटी बढ़ाते जाएं। That is what I suggest to those people should do level up. इंटरव्यू प्रेप उन लोगों के लिए है जिनकी बिल्कुल तैयारी लास्ट स्टेज पर है, अब पेपर आ गए हैं, तैयारी है या नहीं है, लेकिन बस अब एक लिस्ट सॉल्व करनी है ताकि कंपनियों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोज पीपल मस्ट डू इंटरव्यू प्रेप। अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सूट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्सेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।